हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आप अपना ख्याल रखना, अपने छोटे बड़ों का सबका ख्याल रखना। ढेर सारा पानी पीना है, ढेर सारे जूसी फ्रूट खाने हैं। और मॉर्निंग में वॉक करनी है, शाम को नहीं करनी है, क्योंकि है ना जो है धूल भी उड़ रही है और बहुत गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तो ये था मेरा आज का ज्ञान। तो आपको कैसा लगा? तो चलिए, राधे राधे जी। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और बेसिकली अभी का टाइम जो है वो शायद 8 बजे के आसपास का है। तो मॉर्निंग में जो घूमना था, आज छत पे ही घूमी थी। और उसके बाद 1.5 घंटा मैंने की है योगा। तो अभी मैं जो है योगा करने से पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और अभी जो है आप लोगों के साथ मैं आपका अपना जो व्लॉग है, अब मेरा क्या है, आप लोगों का ही व्लॉग है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। और आज की जो है स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं बनाती रहती हूँ। तो पूरी वीडियो में जुड़े रहना और ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए ये काम किया है। और आप स्किप करोगे तो आप वो चीज़ें सीख नहीं पाओगे। तो आज का जो व्लॉग है उसमें 2 रेसिपी हैं, तो दोनों आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और हेल्दी भी बनती हैं। तो अभी जो है ऊपर वाले पोर्शन में मैंने पोछा लगा दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है। अब जैसे मेरे ना 3rd फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, नहीं फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। तो बस उस कमरे से और यहाँ जीने से पोछा मार के मैं ला रही हूँ। झाड़ू मैंने पहले यहाँ से लगा दिया था। और फिर उसके बाद जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा धूल हो जाती है वहाँ। तो डेली की डेली है ना, धोना ही पड़ता है। तो धो के वाइपर मार के और फिर पोछा मारना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है, गर्मियों में ना ये काम भी तो बढ़ जाता है और बहुत ढेर सारा पानी लग जाता है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं क्या बनाऊँगी वो मैं बताऊँगी। अभी थोड़ा सा ये गर्म पानी कर लिया है और इसमें वो भिगोऊँगी मैं सूजी। बेसिकली आज मैं सूजी की फ्राइड इडली बनाऊँगी। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और जल्दी भी बन जाती है और सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और छोटे बच्चों के लिए तो ना ये दी बेस्ट। तो अभी जो है मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो उसी हिसाब से मैं ये इडली बना रही हूँ। तो बैटर आपने कितना बनाना है, आपके जो मेंबर हैं उसके हिसाब से आप बैटर बना सकते हो। मैं सूजी ली है और उसमें नमक डाल के और पानी थोड़ा सा मैंने गर्म डाल दिया था और थोड़ा सा मैं ठंडा पानी डाल के और इसको ढक के छोड़ दूँगी। अभी यहाँ पे सब्ज़ी की बारी आती है। सब्ज़ी में आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, शिमला मिर्च ले सकते हो, जो 2-3 कलर की शिमला मिर्च होती है वो भी तीनों डाल सकते हो। आपके पास कोई भी थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है ना, आप वो डाल सकते हो। आज मैं वही बनाऊँगी। एक मेरे पास ये शिमला मिर्च रखी थी, एक आलू और थोड़ी-सी गोभी वगैरह, कई चीज़ें ऐसी रखी थी जो मैं इसमें डालूँगी। सब्ज़ी आप कोई भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। जो आपके बच्चे ना खाते हो ना सब्ज़ी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। मेरे घर में ना ये अक्सर बनती रहती है। और देखो स्टीम फूड है, इसलिए ये हेल्दी भी है। तो पूरी सब्ज़ी को आप स्टीम करके भी आप बना सकते हो। बाकी मैं जैसे सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं ना, तो ऐसे मैं इसको बनाऊँगी, तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए, अब आगे है सब्ज़ी की बारी। तो सब्ज़ी में आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो। आप गोभी ले सकते हो, आलू ले सकते हो, शिमला मिर्च ले सकते हो। आप इसमें ब्रोकली होती है, वो ब्रोकली डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो। आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो। स्पाइसेस में भी आप कोई भी स्पाइसेस ले सकते हो। आप ऑरिगेनो डाल सकते हो, पेरी-पेरी मसाला डाल सकते हो। बेसिकली मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और खाने को थोड़ा-सा ना मॉडिफ़ाई करके आप उसका टेस्ट बढ़ा सकते हो। और बाकी तो सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सभी मेहनत से खाना बनाते हैं। बस थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक्स अपना कर उसको जो है लुक भी चेंज कर सकते हो, टेस्ट भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी काटने का ही मैं काम कर रही हूँ। और इसमें ना आप जो प्याज़ डालो ना, आप स्लाइस करके डाल सकते हो। आप मोटे-मोटे जैसे 1 प्याज़ के 4 पीस करके और उसकी अलग-अलग जो परतें होती हैं ना, आप वो निकाल के, मतलब वो अलग-अलग करके तब आप उसमें डाल सकते हो। तो आप देख रहे हो कि मैं किचन में बस वही काम कर रही हूँ। तो जैसे हम जो है दोपहर के टाइम ज़्यादातर हम खाना खाते हैं, शाम को हम खाना नहीं खाते, कुछ हल्का-फुल्का ले लेते हैं।
तो आज जो है सब्ज़ी रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बाकी सब्ज़ी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी शाम को, खाली सब्ज़ी खाने के लिए वो दोपहर में मैं बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे ये मेरा जो है इडली कुकर है, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और गैस पे मैंने रख दिया है। बेसिकली पानी गर्म होने के बाद ही मैं इसमें इडली बनना रखूँगी। तो अभी इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ। अब ये जो इडली के साँचे हैं, इनमें जो है थोड़ा सा ऑयल जो है वो ग्रीस करके और तब इसमें बैटर डालूँगी। अभी यहाँ पे सूजी भी फूल गई है और इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। आप देसी घी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बटर को पिघला के आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑयल मिक्स हो गया है और अब इसमें डालूँगी मैं इनो। और इनो अगर डालोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बन जाएंगी। इसमें ज़रा सी 2-4 बूंद पानी डाल के तो ये इनो फूल जाएगा। तो इसकी ना एक बहुत अच्छी स्मूथ पेस्ट बनानी है। बेसिकली इसमें ना जैसे इनो डालते हैं ना तो ये फूल जाता है, यानी इसमें एक इतनी हवा भर जाती है। अब आज मैं थोड़ी छोटे ही इडली बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पे इडली का जो साँचा है उसमें ये लगा दूँगी और स्टीम करना मैं रख दूँगी। तो अब यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया, यानी इसमें स्टीम बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी। और ये जो कुकर है ना, सच में मेरे ना इतना काम आता है ना, इसके बगैर तो भाई मेरा काम चलता ही नहीं है। तो एक साइड में मैंने कुकर रख दिया है और दूसरी साइड में ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। और ये इतनी बढ़िया कढ़ाई है ना, सच में मज़ा आ जाता है इस कढ़ाई में। नॉन स्टिक की ये कढ़ाई है, कढ़ाई बन चुकी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। और बाकी आप बटर में भी बना सकते हो, आप घी में भी बना सकते हो। मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। बेसिकली पीली जो सरसों होती है ना, वो ऑर्गेनिक ऑयल हमने ला रखा है, तो यहाँ पे मैं वो ही डाल रही हूँ। अच्छा, अब आती है बारी इसमें ऑयल गर्म होने के बाद इसमें क्या क्या जाएगा। ये है काले वाली सरसों, एक तो राई होती है, एक होती सरसों। तो वो डाल दिया है और इसमें डाल दूँगी मैं हींग। और ये तो बिल्कुल डालने हैं। बाकी और स्पाइसेस जो मैं डालूँगी ना वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज के मतलब एक प्याज के 4-4 पीस कर रखे हैं, तो वो डाल दिए हैं। अब जैसे जैसे ये भूनूंगी ना, वैसे वैसे इसकी परत खुलती चली जाएगी। अब यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता मेरे गार्डन में है और कई सारे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और अब यहाँ पे डाल दी है हरी मिर्च, और ये तीखे वाली हरी मिर्च है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें गोभी। थोड़ी सी गोभी बची हुई थी तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो मैंने कहा ना, को जो भी सब्ज़ी आपके पास बची हो ना, आप वो सब्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है आलू की। ये एक आलू था तो छोटे छोटे इसके पीसेस करके और वो ऐड कर दिए, चौकोर पीस करके सब ऐड कर दिए हैं। और अब जाएगी इसमें एक साबुत मिर्च, जो कि मैं तड़के में डालना भूल गई थी। तड़के में साबुत मिर्च, लाल मिर्च जो साबुत होती है ना, उसका अपना जो है अरोमा आ जाता है सब्ज़ी में, तो आप वो ज़रूर से डालना। अब यहाँ पे डाल दिया है मैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो जितनी आप सब्ज़ी आप बना रहे हो ना बेसिकली, तो उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है, आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हो। अब ये ढक दिया है और इसको 5 मिनट के लिए सिम आँच पे पकाऊंगी। चलिए, अब कुकर की बारी आती है, इसको देख लेते हैं। तो इडली हमारी बिल्कुल रेडी हैं। इडलियाँ बोल रही हैं कि चलो हमें निकालो, हम रेडी हैं, हम तैयार हो चुके हैं। तो मैंने भी ये बोल दिया कि चलो आप लोगों को निकाल लेती हूँ यहाँ से। अब ये देखो, चेक करने का तरीका यही है, कोई भी स्पैचुला है या भी कोई भी चाकू वगैरह से आप इसमें डाल के दे सकते हो। चिपचिपा नहीं होना चाहिए जब चाकू को निकालो। तो ये इडली बन चुकी है। गैस कर दी है बंद और इसको ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करूँगी। अब आ गई है सब्ज़ी की बारी, और सब्ज़ी भी कह रही है कि हमें भी देख लो। तो अब मैं उसको सब्ज़ी को देख रही हूँ। तो अब सब्ज़ी तकरीबन हो चुकी है। बस इसमें शिमला मिर्च और डाल के और ढक के मैं छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने एक में तो मैंगो काट लिया और एक में मैंने खरबूजा काट लिया है, तो वो अभी हम खाएंगे। तो अब यहाँ पे शिमला मिर्च डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके और खाली 2 मिनट के लिए ही बिल्कुल सी आँच पे मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो
तो शिमला मिर्च को ज़्यादा देर नहीं लगती और ज़्यादा मैंने पकाना भी नहीं है, थोड़ी क्रंची होती है तभी ठीक है होती है। चलिए अब देखो ये इडली है ना कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल ही एकदम छोटी छोटी सी बिल्कुल क्यूट क्यूट सी। तो इनको मैं सबको निकाल लेंगी। तो अब इनको निकालने के बाद आधी तो मैं अभी फ्राई कर लूँगी और आधी मैं रख दूँगी कल या परसों बनाने के लिए। और अब ये देखो ये सब्ज़ी बन चुकी है। तो इसमें ना मैंने हल्दी डाल ली है, ना ही मैंने लाल मिर्च डाली है, यानी तीखे वाली। हरी मिर्च डाल दी थी तीखे वाली। अब यहाँ पे डाल दिए मैंने टमाटो सॉस। आप यहाँ पे चिली टमाटो सॉस भी डाल सकते हो। आप यहाँ पे सोया सॉस भी डाल सकते हो। मैंने कहा ना आपकी इच्छा, आप इसको कितना जितना आप स्पाइसी डालोगे उतने ये इसका टेस्ट इन्हेंस होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया ये इडली हैं, ये मैंने डाल दी हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स जैसे जैसे करोगे ना तो इडली के ऊपर ये मसाला चढ़ता चला जाएगा। तो अब ये देखो और ये बन चुकी हैं और इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। तो थोड़ी सी स्टीम में भी जो है इडली में मसाला चला जाएगा। अच्छा थोड़ी इडली बचा ली हैं तो वो मैं कल ब्रेकफास्ट में इनको मतलब रखूँगी। तो अब यहाँ पे बारी आती है एक अचार डालने की, जो कि मैं अक्सर डालती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। अब ये मेरे पास कुंडी है, इसको खरल भी बोलते हैं। इसमें मैंने डाल दी है राई, पीले वाली ये राई है। तो इसको ना मैं मोटा मोटा दरदरा पीस लूँगी। मिक्सी में नहीं पीसना है, मिक्सी में बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है। तो इसको मैं कुंडी में ही, पूरे अचार को मैं कुंडी में ही बनाऊँगी। तो ये हो गया है और अब इसमें डाल देंगे सौंफ। और ये अचार वाली सौंफ है, जो खाने वाली सौंफ होती है ना वो थोड़ी बारीक होती है। तो इसको भी मैं दरदरा ही कूट लूँगी। तो ये दोनों इस मसाले में सॉरी इस अचार में जाने ही जाने हैं। तो ये दोनों आप ज़रूर से डालना। अब यहाँ पे दरदरा जो है मैंने कूट ली है, इसको भी निकाल देते हैं। अब बारी आती है मिर्च कूटने की। और मिर्च को आप ऐसे कूट के डालोगे ना, मतलब पीस के नहीं, मिक्सी में पीसनी नहीं है, आप ऐसे ना कूट के तब डाल के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है। और अगर मिक्सी में पीसोगे ना तो एक पेस्ट टाइप बन जाती है। तो यहाँ पे ये मिर्च भी मैंने कूट ली है। और ये ना इतनी टेस्टी अचार बना था ना, इतना टेस्टी अचार बना था ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे घर में ना मतलब ये खट्टा खट्टा टेस्ट आता है इस अचार में। और खट्टा मीठा बनाना हो तो इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ। तो दोनों तरीके से मैं ये अचार बनाती हूँ और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये तीखी मिर्चें होती हैं, लेकिन जब इसको ये बन जाता है ना तब इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पे डाल दूँगी मैं हल्दी। और हल्दी डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अचार की है ना लाइफ वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे सेंधा नमक डाल दूँगी इसमें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जो अचार है ना उसको जितना अच्छे से मिक्स करोगे ना उतना ही टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल दूँगी। अच्छा ये जो मिर्चें थी तीखे वाली थी, पाव ये मिर्च थी और इसमें तकरीबन तकरीबन 2 नींबू का रस मैं इसमें डाल लूँगी। और हल्दी है, नमक है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। और पाव मिर्च में मैंने आधी चम्मच, वैसे तो बता भी दूँ मैं, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला था और पौना चम्मच मैंने इसमें नमक डाला था। और ऐसे ही मैंने राई का यूज़ किया था और ऐसे ही 2 चम्मच राई थी तो 2 चम्मच इसमें सौंफ थी। आप इसमें ना हींग भी डाल सकते हो। और बस अब ये है ना अच्छे से मिक्स करके और डब्बे में डाल के, और एक दिन की धूप बहुत है, एक दिन धूप में रख देना तो बढ़िया बन जाएगा। देखो ये मैंने 5-6 दिन पहले डाला था तो वो वाला अचार है। अब इस डब्बे से इस अचार को दूसरे डब्बे में डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी ये वाला अचार। तो ये अचार जो है आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और आप जैसे कई बार होता है ना जल्दी जल्दी होती है या वही सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता, तो बस आप ये अचार लो और मल्टीग्रेन रोटी लो और दही लो या लस्सी लो, मज़ा आ जाएगा। तो आप ये अचार ज़रूर से डाल के देखना। तो ये हो गया है और इसको एक दिन की धूप लगा दूँगी और फिर मैं इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। और एक दिन की धूप ही बहुत है और ये ताज़ा खाने के लिए रेडी हो जाता है। सुबेरे अगर आप इस अचार को बनाओ तो शाम तक ये खाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये देखो जितना पुराना होगा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए हैं। जब तक ये ताज़ा अचार जो बनेगा तब तक ये मेरा पुराना अचार ख़त्म हो जाएगा।
तो होपफुली आप लोगों को है ना ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी। पसंद आई तो जाते जाते एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अब ये देखो कितनी बढ़िया ये इडली लग रही है। तो अब करती हूँ मैं, इसको ढक के छोड़ देती हूँ। तो अभी जो है काम मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी अभी मैं टाइम बता दूँ, 9:15 का टाइम हो गया है। और शायद कूलर की आवाज़ ज़्यादा आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक बार तो मैं सोच रही थी कि पंखा भी ऑफ़ करके और कूलर ऑफ़ करके फिर मैं आप लोगों से बात करूँ, फिर ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। फिर अभी जो है मैंने तो क्या खाया है, आधी कटोरी सब्ज़ी थी वो खाई है, और 1 कटोरी मैंने ओट्स बनाए थे तो वो खाई हैं। और तैलन साहब ने ना शाम के टाइम 6 बजे के आसपास चाय के साथ है ना मैंने इडली जो है ना फ्राइड इडली वो बना रखी थी, तो उन्होंने वो खा ली। और शाम को वैसे हम रोटी नहीं खाते हैं, तो अब उनको तो खाली दूध चाहिए, और मैंने ओट्स खा लिए हैं। और दोपहर की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी तो मैंने कहा फेंकनी किस लिए है, अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई थी तो मैंने वो खा ली। और अभी थोड़ी देर के बाद पीऊँगी 1 गिलास पानी और फिर सो जाएंगे। अच्छा, दोपहर तक तो मैं आप लोगों के साथ थी, उसके बाद दोपहर से शाम तक क्यों नहीं थी वो बताती हूँ। तो एक मेरे हस्बैंड की भाभी जी यानी मेरी जेठानी वो आ गई, तो वो 3-3.5 घंटे वो बैठे रहे। फिर 2-3 कस्टमर आ गए, फिर वो अटेंड किए। फिर मैं एक कुर्ती मैंने काट रखी थी उसकी स्टिचिंग करने लगी। फिर मैं 7 बजे ना ऊपर छत पे घूमने चली गई, और मैं आज घूम के आई हूँ 9,000 कदम के आसपास। तो कुछ तो हाफ़ तो मैं सवेरे घूमी थी, और फिर मैं एक से सवा घंटा मैंने योगा करी, और फिर 1 घंटा मैं अब घूम के आई हूँ। तो ये है, तो इसलिए है ना आप लोग के साथ मैं दोपहर तक थी, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं नहीं थी। तो ये कुछ सीन रहा आज। तो अभी काम सारा हो गया है, तो फिर आप लोगों से विदा लेना तो बनता था। कैलान साहब नहा रहे हैं, नहा के और फिर दूध पिएंगे। अच्छा, फिर हाँ बीच में मैंने संध्या भी की, ऊपर से घूम के आई ना, फिर नहा के फिर संध्या भी की थी। फिर बेटी की कॉल भी आ गई, तो उसका थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो थोड़ी देर बात करके और फिर मैंने कहा चल तू अपना काम कर ले, और बातें तो सारा दिन ऐसे ही चलती रहती हैं। और आज मैंने ना सिर जो है वो मुल्तानी में लस्सी, ताज़ा लस्सी डाल के, और तब वो मिक्स करके, यानी एक स्मूथ एक रबड़ी टाइप होती ना वैसी पेस्ट बना के और बालों में लगा के 10 मिनट छोड़कर फिर मैंने बाल धोए थे। और इतने सिल्की बाल हो रखे हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हो रखे हैं। अच्छा, मुल्तानी से ना कलर भी जल्दी नहीं निकलता है। अब मैंने ना 2 बार मुल्तानी से सिर धो लिया, लेकिन जितना कलर पहले उतरा हुआ था ना उतना ही उतरा हुआ है। तो अभी कल मॉर्निंग में देखती हूँ, क्योंकि हमारे को ना कल कहीं जाना है, तो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा कलर लगाऊंगी। और बाकी मैं अगर प्योर मुझे मेहंदी मिल गई कहीं से तो मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। कलर से ना बाल थोड़े से डैमेज भी होते हैं, और बाकी प्योर नहीं मिली तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो ये है। और पहले मैं ना जो मेहंदी राजस्थान से जो भी मेरे कोई कस्टमर थी तो उस साइड की थी, तो उनसे मैं मंगवा लेती थी, तो बीच बीच ना मेहंदी लगा देती थी। तो लेकिन अब वो 2-3 कस्टमर थी वो चली गई यहाँ से, अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऐसा है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए दिन के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ। और तब तक क्या करना है, बहुत अच्छी सी गहरी सी नींद सोनी है, और सपनों में अच्छे सपनों में खो जाना है, और टाइम से सोओगे तभी टाइम से उठोगे। तो हेल्दी सा कुछ बनाएं, हेल्दी सा खाएं, हेल्दी सा ही रहें। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।